नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि बजट 2025 कैसा होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 8वां बजट पेश करेगी और उससे पहले आज संसद के बजट सत्र में इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट पेश किया जाएगा। इस बार के बजट में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा, जिसमें आर्थिक वृद्धि में कमी, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी और उपभोग मांग में कमी शामिल है। गिरते रुपये को संभालने और ट्रेड बैलेंस के लिए वित्त मंत्री कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगी। तो दो चार चीज़ जो बड़ी समस्या हैं, उसमें सबसे बड़ा समस्या है आर्थिक वृद्धि में कमी जो है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जो रुपया अपना है वो कमज़ोर हो रहा है और जो उपभोग मांग में है वो कमी होता हुआ दिख रहा है। इसके बारे में जो ये मेन मुद्दा रहेगा आज के बजट सेशन से पहले, ये जो है पार्लियामेंट में डिस्कस होगा। दूसरी ओर सभी की निगाहें मिडिल क्लास को मिलने वाली टैक्स रिलीफ पर होगी। तो ये भी बात चली है कि टैक्स रिलीफ भी मिल सकती है जो मिडिल क्लास के लोग हैं। 15 से 20 लाख रुपए के बीच इनकम के लिए 25% का नया टैक्स ब्रैकेट लाया जा सकता है। तो जिनकी भी सैलरी 15 से 20 लाख है, उनको 25% के आसपास टैक्स देना पड़ सकता है। ये भी इस बजट में हो सकता है। पीएम किसान की रकम दोगुनी होने की उम्मीद है। पीएम किसान की जो रकम है वो भी दोगुनी होती हुई दिख सकती है। पहला इकोनॉमी सर्वे कब पेश हुआ था? बजट 2025 इकोनॉमी सर्वे भारत का पहला इकोनॉमी सर्वे 1950-51 में केंद्रीय बजट के एक पार्ट के रूप में पेश किया गया था। हालांकि 1964 के बाद सर्वे को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। उसी समय से बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले इकोनॉमी सर्वे जारी किया जाता है। तो आज जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो इकोनॉमी सर्वे जो है पार्लियामेंट में बताएंगी और उसके बारे में देश तक सारी बातें पहुँचेंगी। तो वित्त मंत्री आज पेश करेंगी आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट। इकोनॉमी सर्वे 2025 को निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 के बजट से पहले शुक्रवार यानी 31 जनवरी को जारी किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार ईसीए के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। भारत के वर्तमान सीईए वी अनंत नागेश्वरन है। आर्थिक सर्वे एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है जिसके जरिए सरकार देश की वित्तीय स्थिति को लेकर रोजगार, महंगाई, योजनागत खर्च और आर्थिक विकास से जुड़ी आंकड़ों को भी पेश करती है। तो ये सारी चीज़ें आज जो है निर्मला सीतारमण जो है आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में पेश करेंगी। रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए बनेंगे क्रेडिट कार्ड गारंटी फंड। बजट 2025 में मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना को क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने के उपाय करने चाहिए। साथ ही क्लीन रेफ्रिजरेशन उपकरणों को सस्ता और सुलभ बनाना होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक इरेडा के बजट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसे सोलर रूफटॉप, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों के लिए और बढ़ाने की जरूरत है। अंबर के ऊर्जा विशेषज्ञ दत्तात्रेय दास ने कहा कि एनर्जी इफिशियंट टेक्नोलॉजी और रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जाना चाहिए। इको फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट के लिए बजट को ग्रीन टैक्सोनॉमी से जोड़ा जाए। पिछले बजट में ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन स्टील और क्लीन ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया था। एक्सपर्ट को इस बजट से उम्मीद है कि सरकारी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को उन सेक्टरों और स्कीम की ओर बढ़ाया जाए जो एनर्जी कन्वर्जेशन टारगेट्स में शामिल हैं। जलवायु विशेषज्ञों ने कहा कि नेट जीरो के लक्ष्य हासिल करने के लिए बजट को ग्रीन टैक्सोनॉमी से जोड़ा जाए ताकि इको फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट बढ़े। क्या इनकम टैक्स स्लैब में होगा बदलाव? चार्टर्ड अकाउंटेंट संतोष मिश्रा ने कहा कि मुझे लगता है कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा। टैक्स रिटर्न के समय रिफंड का प्रावधान होना चाहिए। वहीं सीए अभिनंदन पांडे ने कहा कि बजट को डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स में बड़े रिफॉर्म लाकर अर्थव्यवस्था को सुस्त चाल को तेज करना चाहिए। प्राइम लेंडिंग रेट्स को कम करके कैपिटल कास्ट को कम करना होगा। तो हो सकता है कि टैक्स स्लैब में बदलाव होता हुआ दिख रहा है। किसानों की मांग, एग्री लोन पर कम हो ब्याज। किसानों की मांग है कि एग्री लोन पर ब्याज दरों को कम से कम 1% कम किया जाए। वहीं किसान संगठन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छोटे किसानों के लिए जीरो प्रीमियम फसल बीमा की भी मांग कर रहे हैं। तो ये सब किसानों के लिए भी अच्छा हो सकता है। बजट 2025 एक्सपेक्टेशन, गिरते रुपये को क्या संभाल पाएंगी सीतारमण जी? तो केडिया कमोडिटीज़ के प्रेसिडेंट अजय केडिया कहते हैं गिरते रुपये को संभालने के लिए ट्रेड बैलेंस के लिए मैं सोने के आयात पर हाई कस्टम ड्यूटी, बीमा में एफडीआई सीमा में 100% की वृद्धि और एफडीआई को आकर्षित करने के लिए सरकारी उद्यमों के लिए अधिक विदेशी फंडिंग अवसरों की आशा करता हूं। इसके अलावा 2025 में एलटीसीजी छूट सीमा को बढ़ाकर
5 to 2 लाख करना चाहिए। मार्केट को सपोर्ट करने वाला बजट निवेशकों का विश्वास मजबूत करेगा और शेयर बाजार को परफॉर्मेंस को भी बढ़ावा देगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्टेशंस है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो असली चीज़ें हैं वो कल आपको जब सीतारमण जी बजट पेश करेंगे उसमें निकल के आते हुए दिखेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।